नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। विज्ञान का सामान्य परिचय एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले विज्ञान में जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ऐसे सभी पॉइंटों को एकदम विस्तार से हमने समझाया है, तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। तो समझते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन शब्द है साइंटिया, उससे हुई है। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। अगला पॉइंट, विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये विलियम व्हील ने किया था 1833 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आधुनिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसके लिए जो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं वह गैलीलियो गैलीली हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट, विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्रकृति का, विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना, ये सभी आगे वीडियो में समझते हैं। अगला पॉइंट, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को विज्ञान कहते हैं। ये समझ में आया होगा। जैसे और समझते हैं इसे इमेज के माध्यम से कि प्रकृति में जो उपस्थित पदार्थ हैं, जैसे ये आपको हिरन दिख रहा होगा, हिरन, पानी, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे आदि, ये सभी जो पदार्थ उपस्थित हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन से, यानी क्रम से अध्ययन करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार का पता लगाते हैं, जो गुणों का पता लगाने को विज्ञान कहते हैं। जैसे गुण क्या है? जैसे इसमें वीडियो में दिख रहा होगा इस इमेज में कि ये सूर्य है। ये सूर्य के जो गुण हैं, ये रोशनी दे रहा है। ये इस तरीके के जो होते हैं इन्हें गुण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। नोट पॉइंट ये याद रखिएगा कि याद रहे, विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना आवश्यक है। कि विज्ञान कहलाने के लिए एकदम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है, यानी कि एकदम व्यवस्था से और क्रम से ज्ञान का होना आवश्यक है। इतना याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इसमें जो परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन बनता है, पुरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? जो पुरा मानव है, यानी कि पुराना जो मानव थे, उनके विकास को किस आविष्कार ने गति दी? तो ये पहिए के आविष्कार ने गति दी थी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, स्टीफन विलियम हॉकिंस को। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से स्टीफन विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, डार्क मैटर। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो जो प्रकृति के अंदर सबसे मजबूत बल होता है वह होता है नाभिकीय बल। आगे समझते हैं प्रकृति क्या है। तो जो अंतरिक्ष में जो भी स्वनिर्मित पदार्थ हैं, यानी कि जो प्रकृति की देन है, जो पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि किसी ने उनका आविष्कार नहीं किया है, जैसे पानी है, सूर्य है, आग है, ये जो प्रकृति की देन है,
अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा व संसार के समस्त जैविक एवं अजैविक घटक, यानी कि जैविक जो जीवित होते हैं और अजैविक जो जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे लोहा है, लकड़ी है, इस तरीके के जो घटक हैं वह प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इन्हें प्रकृति कहते हैं। जैसे इमेज के माध्यम से समझते हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति के अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे, सूर्य, आकाश, पहाड़, नदी, जो भी ये सब आते हैं ये प्रकृति की देन है, इन्हें प्रकृति कहा जाता है। जैसे ये आकाशीय पिंड हैं, आकाश है, ये सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। आगे पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड क्या है? जो भी अस्तित्व में है, यानी कि जो भी मौजूद में है, इसमें जितनी भी खोज हुई हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, वो सभी आ जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक वस्तुएं सभी मिलकर ये ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, इन्हीं को ब्रह्मांड कहते हैं। अच्छे से समझिएगा इसे कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भी खोज हो चुकी हैं और जो भी अस्तित्व में है, यानी कि जो भी मौजूद में है, उन सभी को ब्रह्मांड कहते हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं कि द्रव्य क्या होता है, लिक्विड किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, वे वस्तुएं द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लोहा है, जगह घेरता है, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल आदि, ये सभी स्थान घेरते हैं या द्रव्यमान होता है इनका, इन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ये याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, जैसे इसमें पहाड़ है, जगह घेरता है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सभी जगह घेरते हैं, ये क्या है? सभी ये द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। आगे समझते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरती हैं, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? जितने भी नए स्टूडेंट हैं वह एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इनके द्वारा हम ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे सूर्य हमें रोशनी देता है, उसे हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की हमें ध्वनि सुनाई देती है तो उसे सुन सकते हैं। ये सभी ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। आगे समझते हैं कि ऊर्जा कई रूपों में मौजूद हो सकती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ये इन आदि रूपों में मौजूद हो सकती हैं। दोस्तों, इन सभी को जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा आदि सभी ऊर्जाएं हैं, उन सभी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।